इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। एक मीनार है, बना लेता हूं फिगर। हमने ये लिया एक मीनार खड़ी हुई है और एक दूसरा भवन है। भवन, अब मीनार बड़ी है कि भवन बड़ा है ये हमें दिया नहीं गया है, तो हम देखेंगे क्या कह रहा है। मीनार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है फिर भवन से, भवन का जो पाद है वहां से, अभी हम भवन को बराबर का ही ले लेते हैं। भवन का जो पाद है उसके यहां से जो मीनार है उसका उन्नयन कोण 60 है। अब यहां से ये कोण जो है वो 60 का है, यहां से कोण 30 का है। तो जब एक कोण छोटा तो इसका मतलब सामने वाली आकृति छोटी, कोण बड़ा तो इसका मतलब सामने वाली आकृति बड़ी। तो जब ये वाला कोण बड़ा है तो इसका मतलब मीनार जो है वो बड़ी है और जो भवन हमारा है वो छोटा है, तो इसको हमने मिटा के छोटा कर लिया है। अब ये मीनार से भवन का ये कोण जो ऐसे बना हुआ है, कितने का ये कोण है, ये कह रहा है वो कोण है 30 का। और दूसरा जो मीनार के लिए कोण बना हुआ है इस तरह से, ये कोण कितने का बना हुआ है, 60 का। ठीक है। मीनार जो है उसकी ऊंचाई 50 मीटर दी गई है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई जिसको हम यहां पर h लिखे ले रहे हैं ज्ञात करनी है। ठीक है। अगर हम इसको मीनार को ले लें कि ये मीनार जो A और B है, भवन जो है वो C और D है, तो हमारे पास दो त्रिभुज बन जाएंगे। एक त्रिभुज कैसा बन जाएगा, जो एक त्रिभुज बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। जो ए हमारा यहां पर हम लिख ले रहे हैं, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। कोण कितने का, 60 का। ठीक है। और ये 50 मीटर दिया गया है। ठीक। और जो दूसरा त्रिभुज बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, उसको भी साथ में बना दे रहा हूं। वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब इसमें ये पॉइंट जो है वो दिया गया है सी, ये पॉइंट डी और ये वाला पॉइंट क्या दिया गया है, ये वाला पॉइंट है बी। इसमें हमें कुछ भी नहीं दिया गया है कि क्या निकालना है, सिवाय इस कोण के कि ये कोण हमारा 30 डिग्री का है, 30 अंश का है। क्या है, यहां पर कोण के सामने वाली भुजा, इसका मतलब क्या दिया गया है, लंब दिया गया है। कोण के सामने की भुजा लंब होती है तो इसका मतलब ये आपका लंब दिया गया है। और कोण के साथ लगी हुई भुजा क्या होती है, आधार होती है। तो ये हमारा आधार हो गया। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, लंब की सहायता से आधार यहां पर ज्ञात कर लेंगे इस वाले त्रिभुज में। ठीक है। फिर ये आधार जब ज्ञात हो जाएगा, यही आधार यहां पड़ा हुआ है, तो जब हमारे पास आधार ज्ञात हो जाएगा तो उस आधार को हम यहां इस्तेमाल कर लेंगे और उसकी सहायता से हमें भवन जिसकी ऊंचाई यहां पर हमने h ली है वो ज्ञात करनी थी। तो ये कोण के सामने की भुजा है, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारी लंब है, तो हम लंब को ज्ञात कर लेंगे। हमारे पास त्रिकोणीय अनुपात में जो अनुपात दिए जाते हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से अनुपात हैं, हमारे पास साइन जो क्या होता है, जो होता है लंब बटे कर्ण। हमारे पास होता है कॉस, वो क्या होता है, वो होता है आधार बटे कर्ण। और हमारे पास होता है टैन, अब ये क्या होता है, ये होता है लंब बटे आधार। इसी प्रकार के तीन और है, इन तीनों से ही जब हमारा काम चल जाएगा तो हम बचे हुए तीन को नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम सिर्फ इन्हीं तीन का इस्तेमाल यहां पर देखेंगे पूरी एक्सरसाइज में। यहां लंब और आधार, लंब आधार किसमें है, इसमें लंब और कर्ण है, इसमें आधार और कर्ण है, इसमें लंब और आधार है। तो इसका मतलब यहां पर tan का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा का। ठीक है। यहां आधार से लंब, तो आधार से लंब यहां पर tan में ही है, तो इसका मतलब है इस वाले में भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम tan का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। दोनों में कौन सा फार्मूला यूज होगा, tan का फार्मूला यूज होगा। तो हल कर लेते हैं। पहला त्रिभुज कौन सा हम देख लेते हैं, क्योंकि पहला त्रिभुज हम ए बी डी से इसको हल करेंगे ताकि हमें आधार ज्ञात हो सके। तो त्रिभुज ए वी डी में क्या दिया गया है,
tan का जो 60 है बराबर क्या है, tan का 60 जो हमारा है वो AB लंब बटे आधार होता है, तो हमारा AB लंब हो जाएगा और BD क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा आधार। 60 का मान कितना दिया गया होता है, हम पहले से जानते हैं जो tan 60 होता है, tan 60 का मान होता है रूट का 3, तो हम रूट का 3 डाल लेंगे बराबर हमारा यहाँ पर ए बी कितना दिया गया है, ए बी दिया गया है 50, तो 50 डाल लेंगे नीचे बी और डी, बी डी को इधर करोगे तो रूट का 3 नीचे आ जाएगा, तो बी डी बराबर 50 नीचे रूट का 3। ठीक है, अब हमारा बी डी ज्ञात हो चुका है, तो इस बी डी का इस्तेमाल हम इस वाले त्रिभुज में कर लेंगे। अब आ जाइए त्रिभुज कौन सा, सी डी, ठीक है, और बी में, सॉरी मैं लिख लेता हूं, जो ये सी डी बी जिसको हमने यहां पर बनाया हुआ है, इसमें क्या दिया गया है, दिया गया है जो tan का कितना है यहाँ पर 30 बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर लंब क्या है हमारा h, तो h डाल देंगे, और यहाँ पर आधार क्या है, जो हमारा यहाँ पर आधार जो था वो क्या था b और d, तो यहाँ पर हम b और d लिख देंगे। ठीक है, वैल्यू लिख देंगे, जो tan 30 की वैल्यू होती है वो होती है 1 बटे में रूट का 3 बराबर h का h रहेगा, और बी डी कितनी आई है 50 बटे में रूट का 3। ठीक है, अब क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारा जो h बराबर आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 50 बटे में रूट का 3 और उसके बटे में 3। अब अंश के बटे में जो गिनती होती है वो हर के साथ आ जाती है, तो 50 बटे में रूट 3 गुणे रूट 3, इसका मतलब 50 और रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 बार निकलेगा। इसको जब हल करेंगे हम तो 50 को 3 से भाग करेंगे तो 16 3 48 होता है, 2 शेष बचता है, 2 ऊपर और 3 नीचे, इतना मीटर। ठीक है, तो पहले हमारा जो 9 नंबर वाला क्वेश्चन था उसका आंसर ये क्या है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करी थी, भवन की ऊंचाई 16 2 सही 3 मीटर है। प्रश्न नंबर 10 में दिया गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं, मतलब इस प्रकार से एक ये 80 मीटर की सड़क दे दी गई है, मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और ये कितनी है 80 मीटर है, टोटल कितनी लंबाई हो गई है 80 मीटर। ठीक है, इसके दोनों ओर बराबर 2 खंबे खड़े हुए हैं, तो हमने ले लिया कि एक खंबा खड़ा हुआ है और इतना बड़ा ही एक ये खंबा खड़ा हुआ है, ठीक, बराबर बराबर ऊंचाई का। ठीक है, अब इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे का शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। अब मान लीजिए कोई एक बिंदु है, जैसे मान लीजिए बिंदु वो यहां पर है, तो यहां से खंबे का एक का ऐसे कोण कितने का है 60 का बन रहा है, और दूसरे का जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है 30 का बन रहा है। ठीक है, तो कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मिस, तो अब हमें क्या करना है, ये ऊंचाई हम यहां ले लें कि मान लीजिए ये ए बी है, तो इसको हमने ले लिया सी है और ये ले लिया डी है, तो हमें एक तो ये एच ज्ञात करनी है, दोनों बराबर हैं तो एक ही कितना का ज्ञात कर लेंगे, दोनों पता चल जाएंगे हमें बराबर हैं, और दूसरे यहां से यहां तक की ये जो दूरी है ये ज्ञात करनी है। तो अगर यहां से यहां तक की दूरी को हम एक्स ले लें तो जो बची हुई दूरी बचेगी यहां से इधर तक की दूरी। ठीक है, अगर इस बिंदु को हम P ले लें तो P से P तक की दूरी ये कितनी हो जाएगी 80 से x घटा दो, जितना बचेगा उतना, इधर x है टोटल 80, तो 80 से x कम कर दो उतना इधर बचेगा। ठीक है, अब निकालना क्या है, एक तो हमें निकालना है AC और दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है A और P, दो चीजें निकालनी है। अब इनमें हम लिंक कैसे साबित करेंगे, हम देखें तो यहाँ x दिया गया, यहाँ h दिया गया है, तो इन दोनों में ये कोण के साथ की भुजा है, 60 वाले कोण जो बना हुआ है उसके साथ की भुजा है, इसका मतलब ये आधार है, और ये सामने की भुजा है, इसका मतलब लंब है, तो लंब और आधार यहाँ पर है, और सेम यहाँ पर भी जब इधर वाला h है तो ये भी h है, यहाँ पर h और यहाँ पर भी हमारा
ये लंब दिया गया है क्योंकि ये कोण के सामने की भुजा है और ये कोण के साथ की भुजा, इसका मतलब आधार है। यहाँ भी लंब और आधार, यहाँ भी लंब और आधार, और हम जानते हैं लंब और आधार किसमें होते हैं, टन में होते हैं। तो इसका मतलब है हम दोनों में टन का ही इस्तेमाल करेंगे। हल करते हैं। त्रिभुज ए पी सी, ठीक है, ए पी सी में क्या दिया गया, इसमें tan का 60 दिया गया। tan का 60 बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारा लंब होगा ए सी बटे में आधार होगा ए और पी। अब tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है रूट का 3 डाल देंगे इक्वल ए सी बराबर क्या है, अब यहाँ पर ए सी बराबर है h, तो इसकी जगह पर h आ जाएगा, बटे में ए पी बराबर क्या है, ए पी बराबर है x, तो x आ जाएगा। इसको इधर कर देंगे तो हमारा h बराबर क्या आ जाएगा, रूट का 3 और x, इसको समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है। दूसरे वाले त्रिभुज पर आ जाते हैं। दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज पी बी और डी में, यहां ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप त्रिभुज को पी बी डी लिख रहे हैं या डी बी पी लिख रहे हैं, ठीक है। tan 30 दिया गया है बराबर, tan 30 क्या हो जाएगा, लंब, लंब का मतलब b और d बटे में आधार b और p। tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटा रूट में 3 बराबर p और b कितना है, जो नीचे दिया गया है, p और b कितना है 80 माइनस का x, और b और d कितना है h, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो h बराबर क्या आ जाएगा, 80 माइनस का x बटे में रूट का 3। h का मान यहां समीकरण 1 से रख लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 से h का मान रखने पर क्या हो जाएगा, h क्या था, रूट का 3x, यहां h की जगह पर रूट का 3x रख देंगे, तो रूट का 3 और x बराबर क्या आ जाएगा, 80 माइनस x बटे में रूट का 3, इसकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो रूट 3 रूट में 9, जिसका बाहर निकालेंगे 3x बराबर 80 माइनस का x को इधर कर दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस का x बराबर 80, इस वाले x को हमने इधर चेंज किया, ठीक है। तो 4x बराबर 80, तो x बराबर 80 बटे में आ जाएगा 4 से काटोगे 20 बचेगा, तो इसका मतलब 20 मीटर। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था, एक निकालना था बिंदु की दूरी क्या है खंभों से, वो कितनी आ गई है 20 मीटर, x का मान आया 20 मीटर। अगर हम यहाँ पर h वाले फार्मूले में जो पहला हमारा समीकरण बन रहा था उसमें अगर x का मान रख दे तो समीकरण 1 से क्या होगा, h बराबर रूट का 3 गुणे x की जगह पर पड़ जाएगा 20, तो बराबर कितना आ जाएगा 20 रूट का 3। तो हमारे पास खंबे की ऊंचाई निकालनी थी, खंबे की ऊंचाई h बराबर कितनी आई है, रूट 3 गुणे 20 या 20 रूट 3, और हमारे पास जो बिंदु की दूरी कितनी आई है, जहां सड़क पर वो बिंदु है जहां से ये दोनों कोण बन रहे थे, उसकी दूरी कितनी आई है, वो आई है 20 मीटर। तो इस वाले प्रश्न में हमें दो चीजों को ही हल करना था, एक निकालना था कि h कितनी है और दूसरा निकालना था कि x कितना है, ठीक है। तो हमारे क्या हो गया, ये कितना आ गया है, ये आ गया है हमारा 20 मीटर, यहां से यहां के लिए लिख दे रहा हूं कितना आ गया है 20 मीटर, और ये कितना आ गया, ये आ गया है हमारा 20 और रूट में 3 मीटर, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 में हमें इन दो प्रश्नों को ही हल करना था। दो प्रश्न थे क्या, एक प्रश्न क्या था कि बिंदु की दूरी कितनी है, दूसरा प्रश्न क्या था, एक ही प्रश्न में दो थे, दूसरा खंबे की ऊंचाई क्या है। इसी प्रकार अब हम अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11 ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में दिया गया है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा सीधा खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से
टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 का है। नहर है, चौड़ी है, एक साइड में टावर आपका हो गया और एक साइड से ये कोण बन रहा है 60 का, 60 का कोण है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 का है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मीन्स फिगर कुछ इस तरह का है कि हमारे पास ये हमने मान ली इतनी चौड़ी हो गई हमारी नहर, ठीक है। ये हमारा खड़ा हो गया सीधा एक टावर, ठीक है। जो ए और बी है ये हमारा हो गया टावर, और जो ये ए और बी और जो सी है वो हमारी हो गई नहर। नहर का ये इधर वाला तट था, ये इधर वाला तट था। तट के साथ इसका एक कोण बन रहा है कितने का? 60 का कह रहा है, एक कोण बन रहा है। तो हमने यहां डाल दिया, ये हो गया हमारा 60 का कोण, ठीक है। अब वो कह रहा है इसी तट के पास कोई एक और बिंदु है, ठीक है, जो कितना दूर है? 20 मीटर की दूरी पर है। इस तट से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, हमने मान लिया ये बिंदु डी है। और तब इस डी बिंदु के साथ इसका ऐसे एक कोण बना हुआ है, कितने का एक कोण बन रहा है? ये कह रहा है 30 का कोण बन रहा है। तो हमें ज्ञात क्या करनी है? हमें कह रहा है एक तो ये ज्ञात करनी है कि ये नहर जो है वो कितनी चौड़ी है, ठीक है, हम इसको लिखे दे रहे हैं x। और दूसरा क्या ज्ञात करना है? दूसरा ज्ञात करना है टावर जो है उसकी ऊंचाई, इसका मतलब ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये कितनी है? इसको हम ले लेते हैं, ये क्या है? h, ठीक है। तो h और x ज्ञात करना है। दिया क्या गया है? दो कोण दिए गए हैं और c और d का जो दूरी है वो दिया गया है। अब पहले में देख ले हम, पहले में हमारा क्या है? हमारा यहां पर कोण के साथ वाली भुजा आधार, तो आधार दिया गया है जो हमने x लिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा आधार हो गया, एक चीज मिल गई हमें। दूसरा क्या है? लंब। लंब क्यों ये है? क्योंकि कोण के सामने की भुजा। तो हमारा आधार और लंब मतलब tan, tan का इस्तेमाल हो जाएगा पहले वाले त्रिभुज के लिए। और दूसरे वाले में अब यहां से यहां तक का आधार मान सकते हैं। आधार कितना हो गया हमारा? यहां से यहां तक ये x था प्लस 20 आगे था, तो x प्लस 20, और लंब साथ में यही रहेगा h ही। तो यहां पर भी हमारा क्या? लंब और आधार दिया गया, इसका मतलब यहां पर भी हम tan का ही इस्तेमाल करेंगे। पहले वाले में tan 60 का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे में tan 30 का इस्तेमाल करेंगे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या दिया गया है? त्रिभुज ए बी और सी में tan का कितना दिया गया है? tan का दिया गया है 60, बराबर क्या आ जाएगा? a और b बटे में v और c। 60 का मान होता है √3 बराबर ऊपर हो जाएगा h और नीचे क्या हो जाएगा? x। तो h बराबर क्या आ जाएगा? h बराबर आ जाएगा √3 और x, जैसे पीछे से हल किया था सेम उसी प्रकार से, ठीक है। दूसरे त्रिभुज में आ जाइए। त्रिभुज क्या है अब? ए बी और डी में, ठीक है। यहां पर क्या दिया गया है? यहां tan का 30 बराबर क्या दिया गया है? हमारा a और b बटे में v और d। हम जानते हैं tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। a और b कितना दिया गया है? h है, और b और d कितना दिया गया है? x प्लस 20, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको इधर कर देंगे, तो h बराबर क्या आ जाएगा? x प्लस 20 बटे में √3। यहाँ h बराबर √3 x, और यहाँ h बराबर कितना है? जो x प्लस 20 बटे में √3। h का मान यहां से इतना उठा करके हम क्या करेंगे? इसकी जगह पर यहां पर रख देंगे, ठीक है। h का मान रखने पर, ठीक है, अगर इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए तो यहां पर लिख लीजिए समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो क्या आ जाएगा? √3 x बराबर x प्लस 20 बटे में √3, ये इधर पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 और x बराबर x प्लस 20, इसको इधर कर लेंगे इस वाले x को, तो 3x माइनस x बराबर 20। तो हमारे पास 2x बचेगा बराबर 20, x बराबर 2 से काट देंगे 20 को,
तो कितना बचेगा 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 और मीटर। तो हमारा जो x बराबर आएगा, इसका मतलब ये वाली जो नहर है वो कितनी है 10 मीटर की चौड़ी है। अब h बराबर निकाल लेंगे, समीकरण किसी में भी चाहे इसमें मान रख लेते हैं। तो √3 गुणे 10 बराबर क्या आ जाएगा 10√3। प्रश्न में √3 का मान नहीं दिया गया है, अगर मान दिया गया होता तो हम मान भी रख देते, तो हमारा हो जाता 10 गुणे 1.73 बराबर क्या आता है 1.73 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 17.3 मीटर। यद्यपि यहाँ पर हमारा √3 का मान क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, तो इसीलिए हम यहाँ पर मान नहीं रखेंगे, सिर्फ हल कितना होगा हमारा जो हल दिया जाएगा आंसर में वो वही 10√3 में होगा। अगर क्वेश्चन में मान दिया जाए तो आप मान डालेंगे, मान ना दिया जाए तो आप मान नहीं डालेंगे। तो हमारा क्या था, खंबा जो है वो कितना ऊंचा है, खंबा जो है वो 10√3 मीटर की ऊंचाई लिए हुए है, जबकि आधार जो नहर है वो कितनी है 10 मीटर की चौड़ाई लिए हुए है। प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 12 में दिया गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसके पाद का अवनयन कोण 45 है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर उन्नयन अवनयन दोनों दिए गए हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में इस चीज को समझाया था, आप चाहें तो आप आई बटन से पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें शुरुआत के 1 से लेकर के 8 प्रश्नों का हल भी है, और ये उन्नयन अवनयन क्या है वो भी मैंने उसमें समझाया था। मैं फिर से शॉर्ट में एक बार समझा दे रहा हूँ। हमारे आंखों के सामने एक लाइन बना ली जाए, आंखों के साथ जो ऊपर के लिए कोण बनता है, जिसे हम छत के लिए देख रहे हैं, तो ऐसे इसके साथ जो इस तरह का कोण बना हुआ है ये है उन्नयन कोण। जमीन के साथ जो ऊपर के लिए कोण बनता है वो होता है उन्नयन कोण। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देखें तो इस लाइन के साथ जो नीचे की ओर कोण बनेगा वो क्या होगा, अवनयन कोण होगा। क्वेश्चन में उन्नयन कोण और अवनयन कोण दोनों दिए गए हैं। इसका मतलब है जो पहला वाला कोण जो 60 का है वो उन्नयन कोण है, वो टावर की चोटी से ऊपर के लिए बन रहा है। ठीक है, टावर की चोटी शायद यहाँ पर भवन है तो भवन की चोटी से ऊपर के लिए बन रहा है, और दूसरा जो है वो अवनयन कोण है, इसका मतलब वो भवन की चोटी से नीचे की लिए बन रहा है। फिगर बना लेते हैं, चित्र। हमने मान लिया कि एक हमारे पास भवन है, नाम क्या है ए और बी, ठीक है, और ये सामने एक हमारा क्या खड़ा है, टावर खड़ा हुआ है। ठीक, यहां से एक कोण बन रहा है नीचे के लिए बनना, और एक कोण बन रहा है ऊपर के लिए। ठीक, दो कोण बन रहे हैं। अगर इसको हम ये ऐसे मिला लें तो जो कोण यहां बन रहा है नीचे के लिए वो कितने का बन रहा है, 45 का। ठीक है, अगर इसको आप यहां पर ऐसे मिला लें तो ध्यान रखेंगे ये जमीन के साथ बराबर की रेखा है, समांतर रेखा है, तो 45 का यहां पर है तो यहां पर भी हमारा 45 का ही कोण बनेगा। और इधर वाला कोण कितने का बन रहा है, 60 का बन रहा है। ठीक है, तो फिगर हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा कि एक कोण हमारा 45 का नीचे की ओर बना हुआ है और 60 का ऊपर की ओर बना हुआ है। इनका अगर हम लिख लें कि ये हमारे ए बी, ये सी है, ये डी है और ये ई है, तो यहां पर जो हमारा भवन है इसका मतलब ये 7 मीटर की ऊंचाई लिए हुए है। तो कह रहा है टावर मतलब ये पूरा कितना ऊंचा है बताइए। जब ये 7 है तो इसका मतलब यहां पर ये 7 मीटर ही है। ऊपर को अगर हम x मान लें तो इसका मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा, x + 7 मीटर। ठीक है, हमें पहले इस 7 की सहायता से ये BC ज्ञात कर लेना है, और जितना BC आएगा यहां पर उतना ही AD है। ठीक है, तो हम उतना ही मान यहां पर AD में रख लेंगे, और फिर AD के सहायता से ये वाला x ज्ञात कर लेंगे, और फिर x और 7 का जोड़ क्या हो जाएगा, पूरे हमारे उस टावर की ऊंचाई हो जाएगी। क्या क्या दिया गया है पहले देख लेते हैं। हमारा ये क्या है, इस वाले कोण के सामने की भुजा, इसका मतलब लंब। तो एक तो हमारा लंब दिया गया, निकालना हमें क्या है, आधार। ठीक है, यही आधार यहां पर पड़ जाएगा। क्लियर, निकालना क्या है, कोण के सामने की भुजा, इसका मतलब लंब। ठीक है, हम जानते हैं लंब और आधार किसमें आते हैं, टन में। यहां पर भी लंब और आधार किसमें आते हैं, टन में। तो दोनों त्रिभुजों में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, टन का इस्तेमाल करेंगे।
पहला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए सी बी। ए सी बी में, ठीक है, क्या दिया गया इसमें है, tan का 45 बराबर क्या आ जाएगा, ए बी सम्मुख भुजा को बोलते हैं, बी सी संलग्न भुजा को बोलते हैं। 45 का मान होता है 1 और ए बी कितना दिया गया है 7। बी सी हमें ज्ञात करनी थी, बी सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी आएगी, बी सी बराबर 7 मीटर। तो हमारा आधार कितना आ गया है 7 मीटर। दूसरे वाले त्रिभुज में आ जाएंगे, त्रिभुज, अब दूसरा कौन सा त्रिभुज है, ए डी ई। ए डी और ई में यहां पर भी tan का ही दिया गया है, तो tan का 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब इसका मतलब ईडी, आधार इसका मतलब एडी, ठीक है, इक्वल एडी कितना है, एडी जितना था उतना ही बीसी था, इसका मतलब नीचे एडी की जगह पर आ जाएगा 7, ऊपर ईडी हमें निकालना है, ठीक है, यहां कितना पड़ जाएगा रूट का 3। रूट का 3 और 7 एक साइड में हो जाएंगे, और ईडी बराबर क्या कितना हमने लिखा था, यहां पर ईडी बराबर लिखा था हमने एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, रूट में 3 गुणे 7, ठीक है। तो अब x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 7 रूट में 3। हमारी जो टावर था, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 12 में एक दिया गया था हमें टावर, तो टावर की ऊंचाई क्या आएगी, ऊंचाई एक तो x और प्लस 7, तो x का मतलब 7 रूट में 3 प्लस 7, अगर 7 को कॉमन कर लो तो रूट में 3 प्लस 1, तो हमें निकालनी थी टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई हमारी कितनी आएगी, ब्रैकेट के अंदर रूट 3 प्लस 1 का योग। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनयन कोण, मतलब ऊपर से नीचे की ओर बनने वाले कोण 30 और 45 हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कुछ इस तरह से है, हमने ले लिया ये एक समुद्र का तल है, ठीक है, जहां पर जहाज है, और ये हमारा एक क्या खड़ा हुआ है, ये लाइट हाउस खड़ा हुआ है। एक पहला जहाज जो है वो यहां पर है, दूसरा जहाज जो है वो यहां पर है। तो इसका क्या है, पहले जहाज के साथ इसका कोण कितने का बन रहा है, 45 के साथ। हमेशा ध्यान रखेंगे, कोण बड़ा होगा तो पहले आएगा और कोण छोटा जो होता है वो बाद में आता है। ये 30 का है, 45 और 30, ठीक है, बना हुआ है। अगर हम ले लें ए और बी लाइट हाउस है, सी और डी पर जहाज हैं, तो वो कह रहा है कि जहाजों के बीच की दूरी, मतलब हमें ज्ञात करनी है क्या, हमारी जो सी और डी है ये कितनी होगी, जबकि हमारे पास दिया क्या गया है, कह रहा है ये जो लाइट हाउस है ये 75 मीटर ऊंचा है। हम जानते हैं इस दूरी को निकालने के लिए हमें पहले ये पूरी दूरी निकालनी पड़ेगी और उसमें से ये इतनी दूरी को हमें घटा देना होगा जिससे कि हमारी ये वाली दूरी ज्ञात हो जाए। तो अगर हम इस दूरी को, ठीक है, b मान लें और इस दूरी को a मान लें, तो पहले हमें a निकालना पड़ेगा और फिर ये पूरी दूरी जो होगी जिसको हम अगर x ले लें तो x निकालनी होगी, x से a को घटाएंगे तो हमारी b ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास दो त्रिभुज हैं, पहले त्रिभुज में, अब हमारे पास पहले त्रिभुज में कोण है 45 का, सामने वाली भुजा जिसको हम लंब कहते हैं, लंब दिया गया है और निकालना क्या है, आधार निकालना है। दूसरे वाले में भी 30 का कोण है, लंब दिया गया है, आधार निकालना है। हम जानते हैं लंब और आधार का रेशियो 10 होता है, तो हम 10 का इस्तेमाल दोनों में करेंगे। त्रिभुज ए बी और सी में, पहले बार त्रिभुज में जो tan है, tan का 45 बराबर क्या हो जाएगा,
ए बी बटे में वी और सी। 45 का मान कितना होता है 1, ए बी कितनी है 75, बी सी कितनी है ए। ठीक है, तो ए और 1 का गुणा क्या हो जाएगा ए, और 75 का 75 रहेगा, तो इसका मतलब ए आ गया 75 मीटर। तो ये कितना आ गया हमारा 75 और मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्स। त्रिभुज कौन सा ए बी डी, ए बी डी में, ठीक है, tan का 30 बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटे में वी और डी। ठीक है, tan का 30 बराबर होता है 1/रूट में 3, 1/रूट के अंदर 3। ए बी कितना दिया गया है हमारा 75, और हमारा जो वी डी दिया गया है वो कितना है एक्स। ठीक है, तो अब x इधर पहुंचेगा और रूट का 3 यहां पहुंचेगा, तो हमारा जो x आ जाएगा वो आ जाएगा 75 रूट का 3। हम जानते हैं x बराबर है क्या a और b, तो a प्लस b बराबर क्या आ जाएगा 75 रूट में 3। a बराबर कितना आ चुका है 75, तो a की जगह पर रख लेंगे 75 प्लस b बराबर 75 रूट का 3। इस 75 को हम क्या करेंगे दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो b इक्वल क्या आ जाएगा, b इक्वल आ जाएगा 75 रूट का 3 माइनस का 75। 75 को अगर हम कॉमन कर लें तो क्या बचेगा हमारे पास रूट में 3 माइनस का 1। तो यही हमारा उत्तर होगा। दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 ब्रैकेट में रूट का 3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, जो 13वां सवाल था उसमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछ रहा था, हमारी दूरी ज्ञात हो चुकी है। 14वां सवाल देख लेते हैं। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 82.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षितिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, मतलब नीचे से ऊपर का कोण 60 है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 रह जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चित्र बना लेते हैं, आकृति मान लेते हैं एक लड़की है। ठीक है, एक लड़की हो गई, कितनी ऊंचाई है इसकी, अब ये है 1.2 मीटर की ऊंचाई वाली लड़की। ठीक, अब ये एक गुब्बारा उड़ रहा है इस तरह से, कितनी ऊंचाई है इसकी, ये है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा है। लड़की के साथ अगर ऐसे मैच करें इसको, तो ऊपर की ऊंचाई कितनी है, अब ये 1.2 यहां है, तो इसका मतलब है 87 मीटर की जो ऊंचाई है वो ऊपर बची है। यहां से जो ये कोण बन रहा है ऊपर के लिए कितने का बन रहा है 60 का बन रहा है। ठीक है, अगर हम इसको A ले लें, ये वाला पॉइंट जो है B ले लें, इस वाले पॉइंट को C ले लें, तो जो हमारा ABC एक त्रिभुज तैयार हो जाता है। ठीक है, इसमें दिया क्या गया है हमारा कोण के सामने वाली भुजा, इसका मतलब लंब दिया गया है। हमें निकालना क्या है, हमें यहां से पहले आधार को ज्ञात कर लेना होगा, जिससे कि हम दूसरी वाली स्थिति में इसको लागू कर सकें। अब दूसरी स्थिति क्या कह रही है, दूसरी स्थिति कह रही है कि कुछ समय के पश्चात, ऐसा तो स्टार्टिंग में था, कुछ समय पश्चात क्या हुआ, गुब्बारा तैरता हुआ यहां से आगे की ओर बढ़ जाता है। गुब्बारा जो यहां पर था ये तैरता हुआ आ गया, हमने मान लिया यहां की स्थिति में। तो ये जो गुब्बारा है जमीन के साथ कुछ इस तरह से मिला करके, अब जो ये कोण था इस तरह से बन गया, तो ये कोण कितने का हो गया 30 का। ठीक है, अगर इसको हम P मान लें, इसको Q मान लें, तो ये PQC नाम का एक त्रिभुज बन जाएगा, जिसमें ये तो हमें पता ही है 87 थी पहले, अब भी 87 रहेगी, ये 1.2 थी 1.2 ही रहेगी। हमें बतानी है यहां से यहां, ये B से Q
कितनी दूरी चल गया, या नीचे हम ले लें ये m है, ये n है, ये o है। तो पहले जो गुब्बारा था लड़की से यहाँ पर m से n की दूरी पर था, अब वो n से o की दूरी पर पहुंच गया है। तो ये n से o की दूरी कितनी है ये बताना है। लंब दिया गया, आधार निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला आधार पूरा जोड़ोगे तो हम अगर इसको x ले लें तो x और आधार दोनों मिलकर के जो बनेंगे वो हमें ज्ञात कर लेना होगा, जिससे कि हम x को ज्ञात कर सके, ठीक है। त्रिभुज नंबर पहले 1 में आ जाते हैं। त्रिभुज ए बी और सी में है, ठीक है। क्या दिया गया ए बी सी में है, tan का 60, क्योंकि कोण 60 का बना हुआ था, बराबर क्या आ जाएगा, लंब ए बी बटे में आधार बी और सी। 60 का मान होता है √3, ए बी कितना दिया गया है 87, BC हमें निकालना है आधार को, तो इसको लिखेंगे BC। BC तक पहुंच जाएगा तो BC बराबर क्या आ जाएगा 87 √3। अब रूट का नीचे 3 सही नहीं है, इसीलिए √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 87 √3 बटे 3, 3 से इसको कट कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 एम 27, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 29 और √3 मीटर। ये हमारा क्या हो गया है 29 √3 मीटर की आधार हो गई है पहले वाले त्रिभुज की। इसका मतलब हमारे पास जो जोड़ने वाली संख्या है वो आ गई है x के साथ। अब हमें x निकालने के लिए फिर से पूरा आधार, इस वाले त्रिभुज का आधार ज्ञात करना होगा। त्रिभुज PQC में क्या हो जाएगा, tan का 30 है, tan का 30 बराबर क्या आ जाएगा लंब PQ और आधार इसका क्या है जो है Q और C। 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर PQ कितना है 87 है, QC कितना है QC है 29 √3 और प्लस x, ठीक है। ये 29 √3 आया था, ये x पूरा, ठीक। ये इधर पहुंच जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा 29 √3 प्लस x बराबर 87 और √3। इसको उधर कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 87 √3 माइनस का 29 √3। इसकी हमने क्या की है पक्ष बदल दिया है। अब √3 है, √3 है, इसका मतलब इनको हम घटा सकते हैं। क्या करेंगे √3 को कॉमन कर लेंगे, तो यहां बचेगा 87 माइनस का 29, 87 से 29 घटाइए तो बचता है 58 √3 मीटर। तो हमें निकालना था कि गुब्बारा जहां पहले की स्थिति में था, मतलब बी पर जो था, बी के सीधे अब जहां पहुंच गया है, इसका मतलब क्यू के सीधे लाइन पर, तो ये बी से क्यू की दूरी कितनी है, तो ये बी से क्यू की दूरी जो गुब्बारे ने तय की ये 58 √3 मीटर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में दिया गया है कि एक सीधा राजमार्ग है, वो एक मीनार के पाद मतलब जड़ तक जाता है, जो मीनार है उसकी जो नींव है वहां तक जा रहा है, मीनार तक जा रहा है। तो मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है जो उस राजमार्ग पर आने वाली एक कार को देख रहा है, और उस समय जिस समय वो देख रहा है उस समय उसका कोण, उस क्षण उसका कोण, उसकी आंख का अवनयन कोण, इसका मतलब नीचे की ओर बनता हुआ कोण 30 का है। 6 सेकंड के बाद, अब देखने के 6 सेकंड बाद जो कोण उसकी आंख का और कार के बीच का बन रहा है वो बन रहा है 60 का। इसका मतलब कार समीप आ चुकी है। तो वो कह रहा है कि आखिर इस 6 सेकंड में कार ने जो दूरी तय की गई है, तो जो दूरी बची रह गई है वो दूरी वो कार कितने सेकंड में या कितने समय में तय कर लेगी। चित्र बना लेते हैं, उसके आधार पर समझते हैं क्या दिया गया है। हमने ले लिया ये एक मीनार खड़ी हुई है और ये एक राजमार्ग बना हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग में एक आदमी यहां खड़ा हुआ था, कार यहां पर थी, उसने देखा तो ये क्या बन रहा है 30 का कोण कार के साथ बन रहा है। 6 सेकंड के बाद कार यहां पर हमने मान लिया आ गई, इस आदमी ने देखा तो अब कितने का बन रहा है, अब ये बन रहा है 60 का कोण।
ये समय कितना लगा उसको, ठीक है, कितना समय लगा है, 6 और सेकंड, ठीक है। तो वो कह रहा है इधर का समय कितना लगेगा वो बताइए। हमने ये ले लिया, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक। जो पहला त्रिभुज है वो है ए बी और डी जिसमें 30 का कोण दिया गया है। जो दूसरा त्रिभुज है वो है ए बी सी जिसमें 60 का कोण दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया गया है सिवाय यहाँ पर 6 सेकंड का समय उसने लिया है। अगर हम यहाँ देखें और यहाँ देखें तो यहाँ पर कोण के साथ ये संलग्न भुजा है, ये उसका लंब है, ठीक। यहाँ पर ये पूरी संलग्न भुजा है, इसका मतलब आधार है, और सम्मुख ये उसका लंब है। तो अगर हम देखें कि इन दोनों त्रिभुजों में एक जो आपस में लिंक बन रहा है, संबंध बन रहा है कि वो दोनों में लंब जो हैं वो एक ही है। इसका लंब और इस वाले त्रिभुज का लंब, दोनों का लंब एक ही है। आधार इसका यहां से यहां तक दिया गया और इसका आधार पूरा दिया गया है। तो इसका मतलब हमारा लंब जो है वही इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ने का काम करेगा। तो हमें लंब और आधार के साथ फार्मूला डाल लेना चाहिए पहले वाले में, और लंब और आधार के साथ ही दूसरे वाले में। लंब और आधार है 10 में दिया जाता है, तो इसका मतलब है हम 10 का इस्तेमाल करेंगे पहले वाले त्रिभुज के लिए और 10 का इस्तेमाल करेंगे दूसरे वाले त्रिभुज के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले पहले वाले त्रिभुज में ले लेते हैं, ठीक है। हमने ये मान लिया पहले वाले त्रिभुज का जो हमारा है वो क्या दिया गया है, आधार x है, लंब हमारा h है। तो देखें tan का 60 बराबर क्या होता है, लंब मतलब इसमें है ए बी, आधार इसमें दिया गया है बी और सी। 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी कितना है h और बी सी कितना है x। इसको इधर कर देंगे तो h बराबर आ जाएगा √3 और x, ठीक है। अब आ जाएंगे दूसरे वाले त्रिभुज में। त्रिभुज क्या है, ए वी और डी में। अब इसमें क्या है, इसमें हमारा tan का 30 बराबर दिया गया है ए बी और बटे में बी और डी। √30 tan 30 का मान होता है 1√3। ए बी जो है वो है h और बी डी जो है वो है x+6, x+ में 6 सेकंड, ठीक है। तो हम 6 ही लिख दे रहे हैं यहाँ पर, जहां पर 6 गिनती है इसका मतलब ये 6 सेकंड है, और जो आंसर आएगा वो भी फिर हमारा सेकंड में ही हम ध्यान रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा h बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा x+6 बटे में √3। यहाँ h बराबर है √3x, तो h की जगह पर हम ये डाल देंगे, ठीक है। तो √3x बराबर आ जाएगा x+6 बटे में √3। तिरछी गुणा कर देंगे तो इसकी गुणा होने पर आ जाएगा 3x बराबर x+6। इसको इधर कर लेंगे साइड चेंज करने पर, तो क्या आ जाएगा हमारा 3x - x बराबर 6, 2x बराबर 6, x बराबर 6 बटे 2, काटने पर आ गया 3, इसका मतलब 3 और क्या आएगा सेकंड, ठीक है। पूछ रहा था क्या कि आखिर यहां से यहां तक पहुंचने में क्या समय लगेगा। चूंकि हमारा x बराबर 3 सेकंड आया है, इसका मतलब हमें 3 सेकंड का समय लगेगा कार द्वारा यहां से मीनार की पार तक पहुंचने के लिए। तो इस वाले प्रश्न को हम एक दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं। तो मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं सिर्फ एक प्रश्न को ही हल करूंगा। वो इस प्रश्न को, उसमें मुझे tan और cos कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, और मैं इसको जो हमारे पीछे त्रिभुज में कोणों का जो एक रेशियो दिया गया है, कोणों के आधार पर मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो आप अगर उस ट्रिक को देखना चाहते हैं तो आप अगले वीडियो का, एक छोटा सा ही वीडियो होगा बहुत ज्यादा 3 मिनट का, उसको देख करके इसकी एक नई ट्रिक भी समझ सकते हैं। तो अब इस अभ्यास का ये 15वां सवाल था। इस वाले अभ्यास का जो हमारी प्रश्नावली 9.1 है उसका अंतिम सवाल हल कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 16। अब प्रश्न नंबर 16 में क्या दिया गया है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण, मतलब ऊपर के लिए जो कोण बन रहा है वो क्या है, दोनों
पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब दोनों का जोड़ कितना है, 90 अंश है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अक्कड़ कैसी होगी, ये एक मीनार है और ये हमने एक मान लिया वो सीधी सरल रेखा है। पहला बिंदु यहां से यहां कितना है, 4 मीटर। दूसरा बिंदु यहां से यहां कितना है, 9 मीटर। ठीक है, एक ऐसा और एक यहां से इस तरह के दो कोण बना लिए गए हैं। ये दोनों कोण जो हैं आपस में पूरक है। पूरक का मतलब दोनों का जोड़ 90 है। तो अगर एक कोण थीटा ले लें तो दूसरा 90 से थीटा कम कर दो उतना हो जाएगा। ए बी सी और यहां पर ले ले रहे हैं डी। विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, पूरक का मतलब होता है, जो पूरक कोण होते हैं उनका मतलब होता है 90। जैसे हमारे दो कोण हैं, यहाँ पर एक कोण डी है प्लस एक कोण सी है, बराबर कितना है, 90। अगर हम इसको थीटा ले रहे हैं तो सी का सी रखेंगे, तो कोण सी बराबर क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इतना ध्यान रखेंगे। हमें सिद्ध क्या करना है कि जो ए बी है वो कितनी है, 6 मीटर ऊंची है, ये सिद्ध करना है। इसका यूज नहीं करना है बल्कि आंसर में ये आना चाहिए। हमारा पहला क्या दिया गया है, हमें देखना क्या है, हमारा यहाँ पर रेशियो निकालना है, क्योंकि इसको हमें फाइंड आउट करना है, डालना नहीं है। ये 6 डालेंगे नहीं बल्कि निकालेंगे। तो हम मानेंगे यहाँ पर हमारा ए बी जो है वो लंब खाली पड़ा रहेगा। यहाँ पर ये लंब है और आधार दिया गया है, ठीक है। और इस वाले पूरे के लिए आधार ये है, आधार दिया गया है, और इसके लिए भी लंब यही है। तो इसका मतलब दोनों में, पहले वाले में भी हमारा टन का ही इस्तेमाल होगा, दूसरे वाले में भी हमारा टन का ही इस्तेमाल होगा। तो पहले त्रिभुज ले लें। त्रिभुज क्या है, ए बी और डी में, ये वाला पहला त्रिभुज, इसमें क्या दिया गया है, हमने tan का अगर हम थीटा लिखेंगे, tan का थीटा बराबर, तो लंब ए बी बटे में हमारा क्या आ जाएगा, आधार बी और डी। हमारा tan थीटा का tan थीटा हम रखेंगे इक्वल, यहाँ हमारा जो लंब है वो कितना है, दिया नहीं गया है, तो हम उसको लंबा ही रखे रहेंगे, मतलब ए बी ही रखेंगे। और नीचे कितना डाल देंगे, हम 4 डाल देंगे, ठीक है। बी और डी 4 था इसलिए 4 डाल देंगे, ठीक। ये हमारा हो गया इक्वेशन पहली। आ जाइए दूसरी इक्वेशन के लिए। त्रिभुज क्या है, ए बी और सी में, इस वाले त्रिभुज में देखें तो क्या दिया गया है, tan का 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ए और बी बटे में क्या आ जाएगा, बी और सी, ठीक है। हम जानते हैं tan का 90 माइनस थीटा, पीछे ये पूरक कोणों का हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है, tan का अगर 90 माइनस थीटा दिया गया हो तो ये बराबर हो जाता है cot का थीटा, ठीक है। ये पीछे फार्मूला है, सूत्र है, हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो हम यहां डालेंगे क्या, ये हो जाएगा cot का थीटा बराबर ए बी हमने निकालनी ही है, तो हम रखेंगे ए बी ही है, और बी सी यहां पर हो जाएगी 9, ठीक है। ये समीकरण हमारा कितना हो गया, नंबर 2। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 1 और 2 का गुणा किया तो क्या आएगा, इसके साथ इसका हो जाएगा गुणा, तो एक साइड में हो जाएगा tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा, ठीक है, बराबर दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, ए बी बटे में 4 गुणे ए बी बटे में 9। हम जानते हैं जो हमारा tan थीटा का tan थीटा रहेगा और cot थीटा होता है 1 में tan थीटा, बराबर यहाँ a और b का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 9 चौक 36, ये जाएगा कट, 36 को इधर 1 के साथ ले आएंगे तो हमारा a और b का स्क्वायर बराबर 36 और 1 का गुणा 36, तो हमारा जो a और b वो कितना आ जाएगा, रूट में 36 बराबर रूट से निकालने पर 6
और मीटर। यहां वो कह रहा है कि ए बी ज्ञात कीजिए, जो इमारत है उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए 6 मीटर होनी चाहिए, ये सिद्ध करना था। तो जो ए बी है वो इमारत की ऊंचाई थी 6 मीटर सिद्ध होती है। तो ये हमारा इस वीडियो का अंतिम सवाल था। और जो एक्सरसाइज हमारी है 9.1, इसका भी ये अंतिम सवाल था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें, अपने दोस्तों को भी हमारे YouTube चैनल के बारे में बताएं और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दें, जिससे कि हमारी मेहनत का फल हमें मिल सके और प्रोत्साहित होकर के और वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।